चुनरी, तुम्हारे गांव से फोन था ना? सब ठीक है ना? और ये सामान क्यों पैक कर रही हो? मैंने अपने गांव जाना है कोर्स। अभी क्या अभी? वो हमारी काकी है, अम्बा काकी, वो कोमा में चली गई थी। अभी अभी उन्हें होश आया है। बस वही जानती है कि हमारी बात। ओके ओके ओके, तुम परेशान मत हो। एक सेकंड, ये लो पानी पियो आराम से। चल रही, ऐसा क्या है जो तुम्हारी अम्बा काकी जानती है? जिस दिन हमारी मासा की मौत हुई थी उस दिन अम्बा काकी उनके साथ थी। बस अम्बा काकी जानती है कि उनकी मौत कैसे हुई। उस दिन वो दोनों एक साथ बाजार गई थी और अचानक से हमारी मासा की मौत की खबर आई और अम्बा काकी कोमा में चली गई थी। बहुत दिनों बाद उन्हें होश आया है और उन्होंने मैंने फोन किया। शायद वो मैंने बताना चाहती है कि हमारी मासा की मौत के जिम्मेदार कौन है। किसने किया ये सब कुछ? क्या हुआ था उनके साथ? चुन रही, नहीं रो मत। गुरुजी, हमारी कुंडली में ग्रह नक्षत्र ठीक ना चल रहे हैं कि एक के बाद एक हार हो रही है। सारी कोशिशें विफल हो रही है। सबसे पहले हमारी बेटी, अपने सम्मान को बचाने के खातिर जिस बेटी को मैंने 2 साल तक कैद में रखा, अचानक वो बेटी कैद से बाहर आ जाती, ठीक भी हो जाती, और उसके बाद वो छोरे हमारे सम्मान को ठोकर पहुंचाकर ब्याह कर लेते हैं दोनों। और अब हमारा बेटा जी, गुरुजी कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, पर जय उस दहेज दासी के चुंगल से बाहर आ ही नहीं पा रहा। माने डर लग रहा है गुरुजी कि कहीं हमारा बेटा भी। रो मत। हाँ तो ठीक है ना, तुम मिलोगी अपनी अम्बा काकी से। मैं कल भाभी सा को शहर लेके जाऊंगा तो तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ दूंगा, ठीक है? परेशान मत हो, तुम अपनी पैकिंग कर लो। इतने महीनों से ये सवाल परेशान कर रहे थे हमारे को कि हमारी मासा के साथ क्या हादसा हुआ, कैसे हुई उनकी मौत, कौन रहा होगा इसका जिम्मेदार। अम्बा काकी से इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम्हारे अतीत के बंद दरवाजों में दरार पड़ने लगी है विंध्या। तुम्हारे अतीत का सबसे बड़ा राज बाहर आने वाला है, और ये सब उसी के अशुभ संकेत हैं। चुनरी, चुनरी बेटा। चुनरी जीजा को फोन कर दिया है काकी, कल सवेरे होते ही वो आ जाएगी। मुझे चुनरी को बताना, मुझको वो राज बताना है उसको। हमारे अतीत के राज बाहर आने वाले। नहीं गुरुजी, हमारे राज के बारे में किसी को पता ना चलना चाहिए। इसमें गलती तुम्हारी है। तुमने एक पाप किया, उसके प्रायश्चित के लिए मैंने तुमसे हर अमावस्या को खास विधि करने को कहा था, और पिछले 2 अमावस्या से तुम लापरवाह हो गई और वो विधि नहीं की, इसलिए सुरक्षा कवच टूट गया और तुम्हारा पाप सामने आने की कोशिश करने लगा। रोक सकती हो तो रोक लो। क्या बताना है काकी? कौन सा राज? कुछ तो बताओ। मुझको उसको बताना है कि
उसकी माँ की मौत कैसे हुई? मरने से पहले मैं उसे ये राज बताना चाहती। मैंने जो किया वो पाप था, पर जरूरी था। और उस पाप को मैं बाहर नहीं आने दूंगी। हमारे राज बाहर आने से रोकने के वास्ते मैंने जो करना पड़े सो मैं करूंगी। और अपने अतीत की चिंगारी से अपने आज को मैं चलने ना दूंगी। कभी सोचा भी नहीं था कि तुझसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा मुझे। माताजी महाराज ने मुझे जिंदा रखा बेटा, ताकि मैं तुझे तेरी माँ के बारे में कुछ बता सकूं। बताइए काकी, क्या हुआ था उस मनुष्य रात को? बाजार में बहुत ज्यादा टेम लग गया है। चुंदी घर पर अकेली है, हमारी राह देख रही होगी, और ज्यादा देरी होगी ना तो हमारे से नाराज हो जाएगी। अरे तू बेकार में परेशान हो रही, देखना उसका गुस्सा 1 मिनट में फुर हो जाएगा जब वो देखेगी तेरी लाई हुई रंग बिरंगी चूड़ियों को। ब्याह का एक एक सामान इकट्ठा कर रही हो अम्बा, बस अब जल्दी से उसका रिश्ता किसी अच्छे घर में तय हो जाए, तब जाके हमारे मन को शांति मिलेगी। सब अच्छा होगा, फिक्र मत कर दे। तो आपका कहना है कि गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी? इतना ही नहीं हुआ था, उस दिन हम दोनों घायल सड़क पर पड़े हुए थे, पर कोई अस्पताल पहुंचाने के लिए आगे नहीं आया। अगर उस दिन टाइम पे कोई हमें अस्पताल लेके होता तो तेरी माँ साथ जिंदा होती आज। उसे मैं इंसान कहूं कि जनावर। उसने गाड़ी घुमाई और दोबारा हम दोनों पर चढ़ा दिया, ताकि हम दोनों जिंदा ना बच सके। दोबारा गाड़ी के नीचे कुछ ले जाने से थारी मार तो चल बसी। मैं कोमा में चली गई बेटा। कौन था वो राक्षस? किसने किया ऐसा काकी? किसने किया? कुछ याद नहीं आ रहा बेटा। काकी आप आराम कीजिए। आप अपना ध्यान रखिए काकी।
दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाले, और कुछ याद आए तो मैंने फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। हमारी मासा के उस हत्यारे को मैं ना छोड़ूंगी। तुम्हारे अतीत का सबसे बड़ा राज बाहर आने वाला है। तुम्हारा पाप सामने आने की कोशिश करने लगा। रोक सकती हो तो रोक लो। मैंने अपने अतीत के राज से जुड़े हुए हर सबूत को मिटा दिया था। बस यही बचा था जो हमारे सच को सबके सामने ला सकता है कि उस रात क्या हुआ था। अब मैंने इसे भी खत्म कर देना चाहिए ताकि हमारा राज कभी बाहर ना आ सके। तुझे भी जिंदा ना है तो कौन लाएगा हमारे अतीत के राज को सबके सामने? कोई नहीं। अब हमारा अतीत तो क्या, अतीत का साया भी किसी के सामने ना आएगा। अभी के लिए आपसे विदा ले रही हूँ मासा, पर जब तक आपके गुनहगार को ढूंढकर उसे जेल नहीं पहुंचा देती तब तक चैन से ना बैठूंगी मैं। ये आपकी बेटी का वादा है आपसे, और इस वादे को पूरा करने में माताजी महाराज को भी हमारा साथ देना होगा। कोई तो सबूत होगा, कोई तो रास्ता जरूर होगा जो मैंने हमारी मासा के गुनहगार तक पहुंचाएगा।
चुनरी, हमारे गुनहगार को छोड़ना मत। उसने मारे को हमारी बेटी से दूर किया है और तारे को तारी माँ से छीना है। माता, माता। माता, माता, माता। चुनरी, माता। चुनरी, चुनरी क्या हुआ? कोर्स, अभी अभी मैंने हमारी माता को देखा। उनकी सिर से खून बह रहा था। वो बहुत तकलीफ में थी कोर्स। मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं कुछ नहीं कर पाई। चुनरी, संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। रो मत, संभालो अपने आप को। बकाके ने मैंने बताया था कि उसने गाड़ी से टक्कर मारी थी हमारी मासा को। सिर्फ एक बार नहीं था, उसने गाड़ी घुमाई और फिर से हमारी मासा के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। क्या? ये तो मर्डर है। हाँ कोर्सा, जब तक मैं हमारी मासा के कातिल को ढूंढकर उसे सजा नहीं दिलवा देती, तब तक हमारी मासा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी कोर्स। बस मुझे एक बार सबूत मिल जाए। मैंने सारे सबूत मिटा दिए, मंदिर जाकर शुद्धिकरण भी कराई। अब हमारा अतीत कभी भी हमारे रास्ते में ना आएगा। अभी तो ठीक हुई है और आज ही मंदिर जाना था। एक तो जो सुनसान रास्ता, ऊपर से ना कोई साधन ना कोई गाड़ी मिलती है। बहुत प्यास लग रही है, जरा देख तो कहीं पानी है। ठीक है, आप बैठो, मैं देखती हूँ कहीं पानी मिल जाए। बिठा दे मुझे। मेरे शरीर की तरह हमारा दिमाग भी कमजोर हो गया है। इतना दिमाग पर जोर डाल रही हूँ, याद ही नहीं आ रहा कि उस दिन कौन था जिसने मुझे और चुनरी की माँ को टक्कर मारी। चोट तो ना लगी? हाँ? विद्या, तू तो चुनरी, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारे मासा के कातिल को ढूंढने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। परेशान मत हो तुम। वैसे चुनरी, तुम मुझे ये बता सकती हो क्या कि ये कहाँ हुआ था और किस दिन हुआ था? 8 महीने पहले, 12 दिसंबर की रात को, फतेहपुर वाले बाजार के पास वाली रोड पर। ओके, मैं वहां के थाना इंचार्ज को इन्फॉर्म कर देता हूँ। 8 महीने पुरानी बात है, और अगर उस कातिल ने कोई भी सबूत छोड़ा होगा तो वो पकड़ा जाएगा। चुनरी, तुम चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस हमारी मासा के हत्यारे को सजा दिलवा दीजिए कुंवर साहब। मैं आपका एहसान कभी ना भूलूंगी अपनी जिंदगी भर। दोस्ती में फर्ज होता है, एहसान नहीं। मैं कितनी लकी हूँ जो मैंने कुंवर साहब जैसे बीर मिले हैं, जो हर सुख दुख में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। अब वो हत्यारा
बच ना पाएगा। चुनरी के माँ के अलावा एक और इंसान ही है जिस इंसान को हमारे अतीत के राज के बारे में बताया वो तो जिंदा है। आज उसने मैंने देख लिया और देखते ही पहचान भी लिया। इसका मतलब वो कुछ ना भूली, उसे सब याद है। और एक वही है जो हमारे अतीत के सारे राज जानती है। मने कुछ करना होगा, इसका इंतजाम करना होगा ताकि हमारे राज कभी बाहर ना आए। यो काकी, थारी तबीयत तो ठीक है ना? आज जो मंदिर वाली सड़क पर हुआ ना, उससे हमारी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। हमको सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। तू ना जल्दी से चुनरी को बुला दे, मुझे से सब बताना है। मुझे तो चुनरी को हमारे अतीत के राज बताने की बात कर रही है। चुनरी की माँ को जिस गाड़ी से मारा ना, उसका चेहरा हमारी आंखों के सामने साफ साफ नजर आ रहा है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.